हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सेट थ्योरी है क्या। अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सेट का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। पहला क्या, पहला ये अनऑर्डर्ड, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन जो लिखा हुआ है वो, और दूसरा क्या है, ये डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, ये इस अनऑर्डर्ड कलेक्शन में। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है, क्या, ए। और इस ए के अंदर कौन कौन से मैंने एलिमेंट लिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो पूरे एलिमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिया समझ लीजिए, तो ये पूरा एलिमेंट क्या है, ये सेट कहलाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दी हूँ अभी, ए बराबर मैंने ये लिया। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलूंगी, ये ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड का मैंने बात करा, अनऑर्डर्ड मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होगा, मतलब जो लाइन से नहीं होगा, वो आगे पीछे लिखा रहेगा। एक जो क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा हुआ रहता है, सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक और सेट लिया बी। अब यहाँ पे देखिए बी में मैंने क्या करा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये लाइन से लिखा हुआ है ना, सीक्वेंस से, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, वो सब आगे पीछे हो गया। जैसे यहाँ पे 2 पहले आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ये लाइन से नहीं लिखा हुआ है। वैसे ही मान लिया मैंने एक और सेट ले लिया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो इस सब ये आगे पीछे हो गया ना। ये ए जो है वो मैंने लाइन से लिखा, 2 जो है, जो बी जो है उसको मैंने क्या करा, बी जो है उसको मैंने क्या करा, आगे पीछे करके लिखा। सी को भी मैंने क्या करा, आगे पीछे करके लिखा। मतलब ये क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके पास कलेक्शन है ना, उसके पास बहुत सारा है वो। और यहाँ पे सी देखिए, ये भी क्या है, ये भी आगे पीछे लिखा हुआ है, लाइन से नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो ए बी सी जो सेट यहाँ पे दिया हुआ ये तीन, ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये सारे क्या है। यहाँ पे मैंने जो 3 सेट लिया, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, वो क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं, हम दूसरा चीज पे फोकस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने अनऑर्डर्ड कलेक्शन में फोकस करा। अब यहाँ पे दूसरा चीज मैंने क्या बोला है, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है यहाँ पे, ये हम समझते हैं। जहाँ पे डिस्टिंक्ट आया, इसका मतलब क्या है, ये उसका कॉपी होगा या डुप्लीकेट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये कॉपी है, या उसका क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट होगा। अब इसे हम सेट से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और सेट लिया, क्या लिया, डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लेना है, जैसे 1 1 लिया मैंने, 2 2 लिया है, 3 लिया है, और क्या लिया है, 4 लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है, ये इसका डुप्लीकेट हो गया ना, इसका कॉपी हुआ। सेम वैसे ही यहाँ पे 2 2 भी मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, ये भी इसका कॉपी हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 रिपीट नहीं किया है और 4 को भी रिपीट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, जैसे 1 1 और 2 2, तो ये जो 1 1 2 2 है, अगर इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो आपको यही चीज समझना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको उसको ऐसी फॉर्म में लिखना है, नहीं, हमको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना, हमको बस इसको समझना है कि डिस्टिंक्ट मतलब होता क्या है, ये इसका कॉपी है, वही चीज 2 बार में क्या हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो डी सेट है वो ए सेट के बराबर है, ठीक है। ये एक्चुअल में लिखाएगा कैसे, ये ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये नॉर्मली लिखाएगा 1 2 3 4, ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है। ये 2 बार में जो रिपीट किया उसका कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे देखिए, ये जो ए के बराबर दिख रहा है ना, अगर हमको इसको ऐसा लिख देते हैं डी को, तो ये ए के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए किसके बराबर है, सेट डी के बराबर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनऑर्डर था, यहाँ पे सीक्वेंस जो है सब वो आगे पीछे होके लिखा हुआ है, एकदम सीक्वेंस लाइन से मतलब नहीं लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, और जो ए सेट है वो बी सेट के बराबर है, बी सेट सी सेट के बराबर है, सी किसके बराबर है, डी के बराबर है। ऐसा करके हम बोल सकते हैं सारे सेट है एक दूसरे के वो बराबर है स्टूडेंट्स। और सेट में हम जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई सेट ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें उसके बदले हम क्या ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ABCD, जो अल्फ़ाबेट के अंदर ABCD आता है ना, तो वो ले सकते हैं। और जो क्लास में स्टूडेंट का संख्या कितना है वो ले सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ हम उसमें ले सकते हैं सेट में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर कोई सेट ले रही हूँ, ए ले रही हूँ, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट फॉर्म में ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ABCD, ये लिख लिया, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, जैसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन हमको दिखाना है, तो यहाँ पे फिर मैं अगर एक सेट और ले रही हूँ, बी ले रही हूँ, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, जैसे सी को मैंने पहले लिख दिया, फिर ए को लिख दिया, फिर डी को लिख दिया, फिर बी को लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक और सेट ले लिया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बी को पहले लिख दे रही हूँ, फिर ए को लिख रही हूँ, फिर डी को लिख रही हूँ, फिर सी को लिख रही हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो क्या है, ये तीनों क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे हमको समझना है स्टूडेंट्स। मतलब सेट को समझने का सबसे इजी तरीका यही है कि सबसे पहले वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगा, और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट, मतलब ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 1 2 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है। और सारा सेट जो है वो एक दूसरे के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम जानेंगे या समझेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है। A set with no element denoted as phi या curly bracket, ठीक है। कोई भी जो सेट है जिसमें क्या है, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उस सेट के अंदर में, उसको किससे डिनोटेड करते हैं, किससे डिनोट करेंगे हम, पहला या तो किससे, फाई से करेंगे, या किससे करेंगे, करली ब्रैकेट से, ठीक है। और उस करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जहां भी फाई लिखा रहेगा स्टूडेंट्स, वहां पे आपको क्या समझना है, फाई का मतलब क्या होगा, वो नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। या अगर वो इस फॉर्म में लिखा है, जब यहाँ पे सिर्फ वो क्या करली ब्रैकेट लिख दिया, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने मान लिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3, ठीक है। अब तो अगर मैं उसको पूछूंगी आपको क्या ये नल सेट है क्या, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नहीं ये नल सेट नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं हटा देती हूँ, ठीक है, अंदर जो एलिमेंट लिखा उसको मैं हटा दूँ, और फिर मैं पूछूँ अब ये है नल सेट है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये नल सेट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है स्टूडेंट्स। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट तो दे दिया है, लेकिन अंदर में भी क्या लिख दिया है, फाई लिख दिया है। अब आपको ये पूछेगा क्या ये एम्प्टी सेट है या नल सेट है, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे सोचेंगे अरे हम तो यहाँ पे पढ़े थे कि फाई का यूज होता है और करली ब्रैकेट का यूज होता है, तो हाँ ये एम्प्टी सेट हो सकता है। एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, करली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि करली ब्रैकेट पूरा ब्लैंक होना चाहिए। या तो फाई अलग से लिखा होना चाहिए जहाँ पे कोई ब्रैकेट ना हो, या तो ब्रैकेट लिखा है तो उसके अंदर कुछ ना हो, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आज हमने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा और नल या एम्प्टी सेट के बारे में। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी अगर डाउट लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।